इस चीज़ को प्लीज़ काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। एब्सोल्युटली, मैं ये दोनों जो मैंने आपको ये ऑप्शंस दिए हैं, आपसे मुराद लेट्स सपोज कोई क्लाइंट है, अब मैं आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ, यूर द क्लाइंट, आपने कहा कि जी दिस इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, या दिस प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, दिस सर्विस इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हेन यू से कि इट्स एक्सपेंसिव फॉर यू, डू यू मीन दैट यू हैव अ वेरी लो बजट, और डू यू मीन कि ये जो सर्विस हम इस कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू द करेक्ट वैल्यू? So let's say your answer is कि I have a low budget. ठीक है. So because we are moving towards closing you, so my question to you would be कि ठीक है, I totally understand आपका जो बजट है, आपके बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, you're low on cash. What do I need to do जिससे कि हम आपकी इस सिचुएशन को चेंज कर सकें? आपके बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, मैंने आपको हमारी जो प्राइसिंग है वो बता दी है, इसमें आपको मेरे एंड से क्या एक्शन रिक्वायर्ड होगा जिससे कि हम एक जो है वो क्लोजिंग स्टेप की तरफ जाएं, हम जो है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरफ जाएं। ऑफ कोर्स यू गोइंग टू गिव मी अ प्राइस, एंड ऑफ कोर्स यू नो कोई भी बिजनेस जो होता है उसमें जो आस्किंग प्राइस होती है, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर नेगोशिएशन, देयर इज ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व। तो अगर तो आपके जो कस्टमर हैं उनका ऑब्जेक्शन जो है वो बजट की वजह से है, तो यू कैन ऑलवेज अकोमोडेट देम विद सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट्स। लेट्स से अगर आपके क्लाइंट कहते हैं कि नो इट्स नॉट द बजट फॉर मी, इट इज़ द वैल्यू दैट योर प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग, इट्स नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन में अगेन आप अपने क्लाइंट से पूछें कि जो हम इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज कर रहे हैं, उस सर्विस में आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इस चीज़ को फर्दर ऐड करें जिससे कि आपको जो वैल्यू रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्ट से इस प्राइस में वो आपको मिल जाए। तो उसमें अगेन जो आपके क्लाइंट हैं वो आपको जो आपके प्रोडक्ट या आपके जो सर्विस में जो चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि जो आप उसके लिए चार्ज कर रहे हैं इट इज़ नॉट वर्थ द वैल्यू, वो आपको एक अपना फीडबैक दे देंगे। अगर तो आपके लिए जो है वो फिजिबल हो उस सर्विस में ऐड करना, यू कैन ऐड इट एंड यू कैन से कि आपके जो क्लाइंट का ऑब्जेक्शन है इट इज़ इफेक्टिवली हैंडल्ड। सो इन माई ओपिनियन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इफेक्टिवली आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू डिग डीपर, व्हेन यू आस्क द क्वेश्चंस कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखें ऑफ कोर्स आपके पास अगर कोई एक क्लाइंट आते हैं, आपने जो है वो अपने प्रोडक्ट के उनके सामने गुन गाने शुरू कर दिए, ठीक है, और पूरी कन्वर्सेशन में सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, आपके क्लाइंट जो है वो कुछ नहीं बोल रहे, तो आई कैन गारंटी यू कि द चांसेस ऑफ क्लोजिंग दैट सेल इज 5% आउट ऑफ द 100। लेकिन इफ यू लेट योर क्लाइंट डू द टॉकिंग, तो वो बेसिकली आपको बताएंगे कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर सर्विस, योर प्रोडक्ट, योर प्राइसिंग एंड द वैल्यू दैट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। और फिर उसे आप एनालाइज कर सकते हैं कि हम जो है इन क्लाइंट को जो है वो किस हद तक जाके जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं।